नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। सर आपने आज थंबनेल में देखा होगा, क्या देखे थे सर? गांव के कोचिंग में एग्ज़ाम के टाइम पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका, मैं इसी तरह पढ़ाता हूं। तो आप सोच रहे होंगे सर इस टाइप का वीडियो आज डालें, क्यों डालें, इसका रीज़न क्या है? तो आप लोग अच्छे से भली भांति जान रहे होंगे कि आपका एग्ज़ाम का समय आ गया है। यानी कि कोई भी स्टेट बोर्ड आप लेके चल रहे हो, कोई भी स्टेट बोर्ड आप लेके चल रहे हो, तो आप इतना जान रहे होंगे कि फरवरी मंथ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है या मार्च मंथ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप बोले कि सर एग्ज़ाम है और अभी इस टाइम वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो हो सकता है पहले बना सकते थे, आप इस टाइम एग्जाम के टाइम इस टाइप का क्यों डाले हुए हैं? तो इसका रीज़न बता देना चाहते हैं कि आज का जो ये वीडियो है, यदि आप अंत तक जाते हैं वीडियो का, तो आज आप इतना जान लीजिएगा कि आपका आने वाला समय में जो आने वाला समय रहेगा, यानी क्या नया सेशन रहेगा, उसमें इतने बच्चे आएंगे कि मत पूछिए। तो वो बच्चे आते कहाँ से हैं? आप सोचते होंगे ना कि मेरे बच्चे आते ही नहीं हैं, तो नए बच्चे आते कहाँ से हैं? तो आप भर भर के स्टूडेंट देखते हैं, कोई कोई कोचिंग में पूरा स्टूडेंट रहता है। तो क्यों रहता है ऐसा? तो उसका रीज़न बता देना चाहते हैं। उसका रीज़न रहता है रिजल्ट। यदि मैट्रिक बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, 9 का कोचिंग चलाते हो, 8 का कोचिंग चलाते हो, 7 का चलाते हो, या 1 से लेके 5 तक चलाते हो, इंग्लिश मीडियम का चलाते हो, हिंदी मीडियम का चलाते हो, कोई भी होम ट्यूशन पढ़ा रहे हो या फिर कोचिंग चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हैं दोस्तों, तो आप इतना जान लीजिएगा कि पेरेंट्स रिजल्ट देखता है। बच्चे लोग रिजल्ट देखते हैं कि कौन सा कोचिंग का और कौन से टीचर का रिजल्ट अच्छा होता है। आप लोग रिजल्ट के पीछे भागते ही नहीं है। लगभग सभी जन का आदत क्या है पढ़ाने का पता है? वो लोग समय देख के पढ़ाते हैं। और 4 स्टूडेंट है, 1 घंटा समय देना है, कुछ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, आधा घंटा पढ़ाना है, ऐसे करके अपना समय काट रहे हैं। आप रिजल्ट के पीछे नहीं भाग रहे हैं। इसका 2 रीजन है। फर्स्ट ऑफ तो आपका क्या रहता है कि यदि आपके कोचिंग में पूरे स्टूडेंट है तो चलिए पढ़ाने में अच्छा लग रहा है। आप देखते हैं क्या मेरे पास 4 से 5 स्टूडेंट है, तो 4 से 5 स्टूडेंट के पीछे क्या मेहनत करना। लेकिन दोस्तों वो 4 से 5 स्टूडेंट के पीछे ही आप मेहनत करोगे, सोच के देखिए कि वो 5 स्टूडेंट का रिजल्ट यदि आप 85% 90% तक देते हैं, तो सोच के देखिए कि वो 5 के जगह आपके 15 स्टूडेंट अगले साल आएंगे, क्योंकि वो 5 स्टूडेंट का ही हल्ला होगा चारों तरफ, जितने भी होंगे शोर मचाएगा। आपका सफलता जो मिलेगा ना, जो आपका कामयाबी रहेगा, वो शोर मचाएगा कि वो टीचर के पास पढ़ता था तब जाके इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, तो हम भी अब उन्हीं के पास पढ़ेंगे। आप लोग में सबसे खराब आदत यही है। क्या है कि आप बच्चे लोग 2 बच्चा पढ़ रहा है, 3 बच्चा पढ़ रहा है, तो उतना सीरियसली से नहीं पढ़ा रहे हो, लेकिन आपको सीरियसली से पढ़ाना है, क्योंकि वो 2-3 बच्चे से ही आपका आगे का भविष्य बनने वाला है। ठीक है, तो आज आपको ये वीडियो में कंप्लीटली सभी चीज दिखाने वाले हैं कि कैसे आप एग्जाम बोर्ड का तैयारी करवाइएगा। वीडियो के बार बार बोल रहे हैं कि अंत तक जाइएगा तब मजा लगेगा, नहीं तो कुछ नहीं सीखने सकेगा। क्यों? क्योंकि आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे पढ़ाना है सो और क्या पढ़ाना है, दोनों चीज बताने वाले कि एग्जाम के टाइम क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। क्योंकि आपके पास कितना समय है दोस्तों? महीना का समय रहता है और हमको पूरा सिलेबस पढ़ाना रहता है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर पूरा सिलेबस हम अकेले एक टीचर कैसे हैंडल करें। तो आपको हम एक उपाय बता रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक आप पलटिएगा, कि वहां से क्वेश्चन आपको देखना है कि 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, उसी टाइप से आपको क्वेश्चन सेट करना है। कैसे क्वेश्चन सेट करना है वीडियो के आगे आपको दिखाने वाले हैं, आपको यहां भी दिखेगा और हम आपको सारा चीज समझाने वाले हैं। लेकिन उसके लिए वीडियो के अंत तक आप जाइएगा, तब ना पता चलेगा कि सर सिखा क्या, दिखा क्या रहे थे, कैसे करना है। तो आप वीडियो के अंत तक जाइए, आपको सारा चीज हम सिखाने वाले हैं और दिखाने वाले भी हैं कि कैसे आप एग्जाम का लास्ट टाइम तैयारी करवाइएगा। कोई भी क्लास का हो, बार बार बता रहे, 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, 12 का हो, कोई भी क्लास का आप तैयार कोचिंग चलाते हैं तो कैसे लास्ट टाइम पढ़ाइएगा, तो पढ़ाइएगा। अब यहां से देखिए आपको हम क्या बोल रहे हैं कि अब फर्स्ट अब तो आपको दिखाने वाले कि सिलेबस कैसे सेट कीजिएगा शॉर्ट में, जो 2 महीना में आप पूरा कंप्लीट करवा दीजिएगा। एक क्लास का कोई हम आपको दिखाएंगे, बस वही चीज से आपको आइडिया हो जाएगा। क्या आइडिया हो जाएगा कि इसी टाइप का 8 क्लास का भी क्वेश्चन सेट करना है, इसी टाइप का 9 क्लास का भी करना है, इसी तरह 10 क्लास का भी करना है, इसी तरह 5 क्लास का भी करना है। क्योंकि आप यदि होम ट्यूशन भी दे रहे हैं सर, तो होम ट्यूशन भी यदि दे रहे हैं ना, तो वो बच्चे जो है आपको रिजल्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि पेरेंट्स देखते हैं रिजल्ट, और आपका रिजल्ट जब तक कोचिंग में अच्छा नहीं कीजिएगा, आपके कोचिंग में बच्चे भरने वाले नहीं हैं। आप चाहते हैं कि मेरे जैसा स्टूडेंट आपके पास भी रहे, तो आप वीडियो में आगे जाइए, अपना सारा रूल आपको बताने वाले हैं।
तो क्वेश्चन दिखाने वाले आगे। उसके पहले सबसे पहले मान लीजिए कि आप एग्जाम का तैयारी करवाना स्टार्ट कर दिए, तो शुरू से अंत तक बताते हैं कि आपको पढ़ाना किस टाइप से है। फर्स्ट में पढ़ाना किस टाइप से है और लास्ट में आपको बताएंगे क्या कि पढ़ाना क्या है। देखिएगा कि बहुत सारा क्वेश्चन सेट करके रखे हुए हैं, ये सब सभी आपको दिखाने वाले हैं। यदि वीडियो के अंत तक जाइएगा तो ये सब सभी क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन सेट किए हुए हैं, लेकिन वीडियो के अंत तक जाना पड़ेगा तब होगा। तो सबसे पहले बात आया क्या दोस्तों कि पढ़ाने का, कि आप पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे। ठीक है, तो टीचर लोग देखिए 2-3 बहुत सारे टाइप के टीचर रहते हैं, तो आपको कौन सा रूल अपनाना है उसके बारे में आज विशेष चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि आप लोग में थोड़ा सा कमी है, आप वीडियो के अंत तक नहीं जाते हैं और जो अंत तक नहीं जाते उन्हीं के साथ समस्या उत्पन्न होता है। हम बोल रहे हैं क्या जानते हैं कि यदि आप कोचिंग ही चलाते हैं तो आप यदि ये नहीं बोलते कि मेरे वीडियो से ही आप कुछ सब कुछ सीखिए, आप किन्हीं का आप कोचिंग चलाने का मतलब हुआ कि आप कोचिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी ज्ञान आपको मिले 10 मिनट का 15 मिनट का टाइम निकाल के जरूर ले लीजिए। ठीक है, अब आते हैं क्या एकदम यहां से टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहे हैं कि टॉपिक है क्या। ठीक है, तो सबसे बड़े आया पढ़ाने का तरीका का, तो आपको पढ़ाना किस प्रकार से है। तो इसके पहले सबसे पहला जरूरी क्या रहता है कि जैसे देखिएगा कि आप कोचिंग में एंट्री कर रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, कोचिंग में जा रहे हैं बच्चे बैठे हुए हैं, यहीं से स्टार्ट करें, एकदम शुरू से अंत तक आपको लेके जाने वाले हैं। आप मान लीजिए कि कोचिंग में एंट्री करने जा रहे हैं, तो आप इतना बता देना चाहते हैं कि देखिएगा कोई भी इंसान रहते हैं, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी टीचर है, मान लीजिए हम ही लोग को ले लीजिए, तो हम लोग का माइंड एक जैसा कभी नहीं रहता है। कभी हो सकता है किसी से झगड़ा हुआ हो सकता है शादीशुदा है तो वाइफ से झगड़ा हुआ हो सकता है कि कोई हमको पैसा पाता होगा, पैसे की तंगी के चलते हमारा माइंड अपसेट रहता हो सकता है बड़ा बड़ा ख्वाब देखते हो सकता है हम ये सोचते हुए कि कोचिंग चला रहे हैं तो हमारे स्टूडेंट ने बढ़े, तरह तरह के टेंशन रहते हैं हमारे माइंड में। ऐसा बात नहीं कि किन्हीं का टेंशन नहीं रहता होगा, बहुत सारे टेंशन रहते हैं, लेकिन बात यहाँ पे क्या आ गया कि आप जब कोचिंग में एंट्री करने जा रहे हैं तो वहां पे आपको वो टेंशन वही दरवाजा के ही बाहर छोड़ देना है, वो टेंशन को अंदर लेके नहीं जाना है। आपको मुस्कुराते हुए जैसे एंट्री मारे, स्टूडेंट को डिसिप्लिन सिखाना है कि वो लोग स्टैंड अप होके यानी खड़ा होके, स्टैंड अप होके क्या करने के, खड़ा होके गुड मॉर्निंग सर गुड इवनिंग करके संबोधित करें और वो लोग खड़ा हो जाएं। और जब आप क्लास पहुंच जाते हैं अपनी सीट पर बैठ जाते हैं तो लड़के लोग आप सिट डाउन बोलिएगा, रिस्पॉन्स दीजिएगा, लेकिन आपके चेहरे में स्माइल रहना चाहिए। आपके चेहरे में क्या रहना चाहिए, स्माइल रहना चाहिए। किसी को यह पता नहीं रहना चाहिए कि सर का आज बहुत टेंशन है, कोई कर्जा लिए थे तो वो तगादा कर रहे हैं, सर का वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया या कोई प्रकार का टेंशन चल रहा है, वो चीज स्टूडेंट के साथ शेयर नहीं होना चाहिए। तो शेयर होना सिर्फ बता देने से नहीं होता है। मान लीजिए आपका कोई टेंशन है, डिप्रेशन पर है और बच्चा लोग थोड़ा सा आपस में गप उप कर लिया, तो आप क्या किया 3-4 चार जाके उसको 3-4 लपड़ लगा दिए, ये आपके कोचिंग में खराब एक्सप्रेशन पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम का टाइम रहता है, स्टूडेंट को अपने प्रेशर रहता है, तो वो चीज आपको नहीं लाना है। तो आपके चेहरे में एक तंदुरुस्ती मुस्कान रहना चाहिए, यानी कि एक खूबसूरत सा मुस्कान रहना चाहिए। एक एग्जांपल देना चाहते हैं कि देखिएगा कि जब रामायण का शूटिंग हो रहा था तो अरुण गोविंद जो थे वो राम का रोल कर रहे थे, आपको पता ही है। तो जब वो राम का रोल उनको मिला ना सर, तो क्या हुआ कि राम जब देखते थे तो उनका जो डायरेक्टर थे वो बोलते थे अरुण गोविंद को, क्या जानते हैं कि नहीं भगवान जैसा आपका प्रतीत नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिंपल सा रोल कर रहे थे, सिंपल से एक्सप्रेशन दे रहे थे। बोल भगवान जैसा नहीं लग रहे, सिंपल लग रहे कि कोई व्यक्ति है। आपको भगवान जैसा इंप्रेशन देना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप पूरा रामायण देखिएगा, युद्ध भी होता है, दुश्मनों से वो बात भी करते हैं, तरह तरह का टेंशन भी रहता है, लक्ष्मण भी मूर्छित रहते हैं, लेकिन उनका चेहरा में एक मुस्कान रहता है। ठीक है, एक मुस्कान रहता है, तो वो मुस्कान आपको अंदर लाना है और स्टूडेंट को फीलिंग नहीं होने देना है कि आप कोई प्रकार का टेंशन में, यानी कि स्टूडेंट को लगना चाहिए कि आप टेंशन में नहीं है। मेरा फाइनली कहने का मतलब क्या था कि हमारे जीवन में तरह तरह का समस्या जुड़ा हुआ रहता है, तो वो समस्या स्टूडेंट के पास आपको पेश नहीं करना है, उन लोग के पास पेश ऐसा आना है कि आज तो हम गर्दा उड़ा के पढ़ाने वाले, मजा लेके पढ़ाने वाले। तो ये हो गया आपका क्लास में पढ़ाने का तरीका। अब आते हैं बोर्ड में लिखने का तरीका के बारे में। हमेशा आप देखिएगा बहुत सारे टीचरों का आता है, किस तरह आता होगा कि वो जब भी बोर्ड में लिखते होंगे, जब भी दोस्तों बोर्ड में लिखते होंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल बना के लिखते हैं। मान लीजिए इस तरह है और इस तरह बोले जा रहे हैं, ठीक है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश का परावर्तन क्यों होता है, जैसे प्रकार से वो लिखते जा रहे हैं। और क्या लिखते जा रहे हैं कि एकदम 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। नो सर, ये गलत है। आप जब भी क्लास में बोर्ड में लिखते हैं तो आपको
45 डिग्री का एंगल बना के देखिए इस तरह से और इस तरह से लिखना है, ताकि पीछे बैठे बच्चे लोग को, जितने भी आपके बच्चे बैठे हुए सबको अच्छा से दिखे। और बच्चों लोग से पूछना है कि उतारने हुआ कि नहीं। लेकिन आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब आप कोई क्वेश्चन बताते हैं तो आपको क्लास में ध्यान क्या रखना है कि कोई बच्चा आपके लिखने के दौरान, आपके समझाने के दौरान कोई पेन ना चलाए। जब आपका समझाने हो जाएगा दोस्तों, तब जाके बोलिएगा कि इसके बाद उतारो, इसके बाद उतारो। लेकिन ये बहुत बड़ा चीज बता रहे हैं। देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए रहते हैं, तो आप लिखना चालू किए, कोई क्वेश्चन बताना चालू किए, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 4x² प्लस 3x लिख दिया माइनस 7 लिख दिया इक्वल टू 0, तो बोले कि चलो दोस्तों, चलो बच्चों इसका गुणनखंड करते हैं। इसका क्या कर रहे हैं? गुणनखंड कर रहे हैं। तो अब यहां से देखिएगा, जैसे आप क्वेश्चन लिखे नहीं, बच्चा लोग छापना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई बच्चा जब समझाने के दौरान कोई पेन और कॉपी का इस्तेमाल ना करे, उसका सिर्फ माइंड कॉन्सेंट्रेट रहे बोर्ड पर, और आपको एकदम 45 डिग्री का एंगल बना के लिखना है। जैसे बच्चे लोग को समझा रहे हैं तो उन लोग को दिखाई स्पष्ट दे, और जब बोर्ड में लिखते हैं तो साफ साफ लिखा कीजिएगा। देखिएगा बहुत कोई टान के लिखने का कोशिश करते हैं, तो उसमें बच्चे लोग को काफी कठिनाई होती है। और गांव का कोचिंग में लगभग बच्चे क्या रहते हैं? कमजोर रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों? कमजोर रहते हैं, जिसके चलते क्या हो जाता है कि बच्चे लोग बहुत सारा उतार नहीं सकते हैं और वो घर में पढ़ नहीं पाते हैं। और जब आप बता देते हैं तो एक बार राउंड मार लीजिएगा कि सभी बच्चे ने अच्छे से उतारे कि नहीं। ठीक है, तो ये तरीका हो गया पढ़ाने का। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको आज मैट्रिक का सिंपल से एग्जाम्पल दे रहे हैं और क्वेश्चन दिखाने वाले हैं कि कैसे आप तैयारी करवाइएगा लास्ट टाइम में। तो सबसे पहले क्या होता है, हम 10 क्लास का मैथ का एक कुछ चैप्टर उठाए हुए हैं, जैसे आज हम अपना कोचिंग में करवा रहे हैं। यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे कि क्रैश कोर्स करवा रहे हैं और कोचिंग में भी क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। इसके पहले आप वीडियो देख चुके होंगे। अब यहां से देखिएगा कि आपको सबसे पहले दिखा रहे क्या कि फर्स्ट चैप्टर हम उठा लिए। ठीक है, क्या कौन सा चैप्टर उठा लिए दोस्तों? फर्स्ट चैप्टर। कैसे क्वेश्चन सेट किए गए हैं इसको देखिएगा, लास्ट तक जाइए, बहुत मजा आने वाला है। जैसे देखिए कि वास्तविक संख्या, पहला चैप्टर मैथ का क्या हो गया? वास्तविक संख्या। आपको ये चीज नहीं कि 10 क्लास का रूटीन बता रहे, 10 क्लास का पढ़ाने का तरीका बता रहे हैं, सिलेबस दिखा रहे हैं, तो आप 8 क्लास में ऐसा नहीं कर सकते। 8 क्लास में भी ऐसा कर सकते हो। वीडियो का अंत तक जाइए, आपको सारा आइडिया मिल जाएगा। अब यहां से बात क्या आता है दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए वास्तविक संख्या का हम क्या किए कि क्वेश्चन पहले से कर ले। कोई भी चैप्टर आप पढ़ाने वाले हो उसके 2 दिन पहले क्वेश्चन सब कुछ सेट करके रख लीजिए। जैसे देखिएगा कि आप मैं कितने टाइप का क्वेश्चन सेट करके रखे, लगभग जितने चैप्टर आपके मैथ के सभी का क्वेश्चन टाइपिंग हो गया, कंप्लीट हो गया। हम आप लोग से पहले भी बोलते थे कि मेरा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है और उसका हम प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो यही प्रोजेक्ट तैयार करके गए थे, सब टाइपिंग करके PDF करके पेन ड्राइव में सेव करके रखे थे। अब सिर्फ प्रिंट आउट करके सभी बच्चे को ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है और उन लोग को प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है। अब यहां से देखिएगा कि मान लीजिए हम वास्तविक संख्या ले लिए। ठीक है, तो सबसे पहले वास्तविक संख्या है क्या, यानी रियल नंबर है क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट दे लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट देने हो गया, जैसे आपको दिख रहा होगा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर a से अद्वितीय पूर्ण संख्या q और विद्यमान a की a बराबर bq प्लस r, जहां जो 0 रहेगा वो b से छोटा रहेगा या बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से कॉन्सेप्ट आप पहला दे दिए। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आपको हम यहाँ पढ़ा नहीं रहे, आपको एक आइडिया दे रहे हैं। जब इस टाइप से हो गया दोस्तों, तो अब यहाँ से क्या किया कि यदि आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा है तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट किए। निम्न में 140 का भाजक गुणनखंड के रूप में कौन सा होगा? 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट कर दिया हुबहू एग्जाम के टाइप का। क्यों? क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन बैंक से ये सब क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। निम्न में 120 का भाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन है? ठीक है, ऑप्शन भी दे दिया गया है। फिर यहां से देखिएगा कि आपको 10 क्वेश्चन दिख रहा होगा। उसके बाद यहां से आपको दिख रहा होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहा है, और यहां से दिख रहा होगा कि लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 चैप्टर से, सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया गया है। आपको एकदम आराम से दिख रहा होगा, जो मेरा हाथ में है वही यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पहला अध्याय। अब मान लीजिए दूसरा अध्याय दिखा रहे हैं कि बहुपद क्या है। तो देखिएगा कि चर अचर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणनफल की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं यहां से। अब देखिएगा कि रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, वेरिएबल क्या है, सभी के बारे में बच्चे को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट 2 चैप्टर का दे दिए। अब यहां से क्या कीजिएगा कि आपको यहां से दिख रहा होगा क्या कि सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो देखिए ग्राफ का क्वेश्चन आपको दिख रहा
रहा है, तो ग्राफ का क्वेश्चन यहाँ से दिख रहा होगा, तो ग्राफ का एक 110% जैक बोर्ड में हम लोग का रखता है, तो ये क्वेश्चन डाल दिए। अब क्वेश्चन बैक से देख रहे थे कि अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, तो बोला कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यानी -b/a होता है। तो 4 ऑप्शन भी दे दिए, तो हुबहू जिस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी टाइप का किया जाता है। अब देखिएगा यहाँ से 3 चैप्टर का आपको दिखा रहे हैं कि बोला 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, सभी का जितने चैप्टर 15 से 16 चैप्टर हैं सभी का इसी प्रकार सेट कर लिया गया है। अब देखिएगा कि यहाँ 2 चर वाले रेखिक समीकरण x और y z का समीकरण व्यापक रूप किया, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये सब मेरा क्या होता है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म होता है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताइएगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल बोले देंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आपको दिख रहे होंगे, जैसे देखिए यदि रेखिक समीकरण का युग्म असंगत तब इसके आरेख की रेखा होगी, तो इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिएगा क्या कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे जितने इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर लिया गया है। तो आप यहां से देख लिए कि क्वेश्चन कैसे आपको सिलेक्ट करना है। मेन अहम भूमिका जो आपको निभाएगा दोस्तों, तो वो क्वेश्चन बैंक निभाएगा। आप क्वेश्चन बैंक पलटना चालू कीजिए, आपको हुबहू पता चलने लगेगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। सो आप अपने वहां से दिमाग लगा लीजिएगा और गैस क्वेश्चन भी आपका लड़ने लगेगा। तो क्या हम ये जो सिलेबस दिखाए क्या पूरा बुक का क्वेश्चन उठा लिए थे? नो सर, हम क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन उठाए थे। इतना यदि सारा क्वेश्चन बच्चे लोग को एक बार प्रैक्टिस करवाइए, पूरा एक बार बता दीजिए। मान लीजिए एक चैप्टर एक दिन में या 2 दिन में आप इंड करवा देते हैं। अब इसका पीडीएफ जब आप बना के रखें तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए और बच्चे लोग को बोलिए कि इसको फेयर करके बढ़िया से एक बार प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है। और अब अगला चैप्टर पर प्रवेश कर जाइए। जब आप तीसरा चौथा चैप्टर पर चल गए, फिर से 1 चैप्टर का होमवर्क देने लगे, 2 चैप्टर का होमवर्क देने लगे। इस प्रकार क्या होगा कि बच्चे लोग का क्या होने लगेगा कि बढ़िया से प्रैक्टिस करने का आदत हो जाएगा और प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चन बैठ जाएगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि एक चैप्टर से 4 ही क्वेश्चन सेट किए थे, लेकिन वो बच्चा का इतना अच्छा से प्रैक्टिस हो गया कि उसको 5वां क्वेश्चन भी यदि दीजिएगा तो वो छोड़ेगा नहीं, वो बना ही देगा। समझ में आया कि नहीं? वो बना देगा। तो ये इस टाइप से आप कोचिंग में पढ़ाइए और उसके बाद बात कीजिए कि सर कोचिंग में बच्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा दोस्तों, बढ़ेगा। और यही समय है आपका कोचिंग में बच्चे बढ़ाने का, और दूसरा समय नहीं है। यही 2 महीना यदि आप दिन रात एक करके मेहनत कर दिए तो आने वाला समय में आपका कोचिंग के तुलना में कोई नहीं रहने वाला है। इतना पूरा माइंड लगा लीजिएगा। आने वाला समय में आपके टक्कर में कोई नहीं रहने वाले हैं। आपके कोचिंग में भर भर के बच्चे आएंगे। तो यदि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे मेहनत के लिए एक लाइक बनता है दोस्तों, और एक प्यारा भरा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और जितने जन जुड़े हुए हमसे सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक आए होंगे, वो इतना फिक्स होगा कि उनका कोचिंग आगे बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।